हेलो माय डियर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब वीडियो चैनल से मैं अनूप कुमार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब इस वीडियो में हम क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फलन एफ के सांतत्य पर विचार कीजिए जहां फलन निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। तो फलन ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन को नोट कर लिया हूँ, है ना। अब आप इसको अच्छे तरह से समझे। अब देखिए, इसमें हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी हम किसी पॉइंट पर चेक करेंगे ना। यहाँ पे फिर तो यहाँ पे दो पॉइंट्स दिख रहा है, एक -1। देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो कहीं ना कहीं या तो आपको -1 दिख रहा है और +1 दिख रहा है। तो -1 पर फंक्शन की वैल्यू मौजूद है कि नहीं है, +1 पे फंक्शन की वैल्यू मौजूद है कि नहीं है। यानी कि कुल मिला जुलाकर कहने का मतलब यह है कि -1 पर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है कि नहीं करनी है, या +1 पे चेक करनी है। तो या तो दोनों पे चेक करना है, या तो किस पर करना है किस पर नहीं करना है। इसका निर्णय हम जब -1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू मिलेगा हमको, x की वैल्यू -2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि सर जैसे ही हमें x = -1 की जरूरत पड़ेगी तो हमको ये फंक्शन यूज करना होगा, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन, यदि -1 है, इसमें दो चीजें छिपा हुआ है। तो देखिए, लेस देन, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, x की वैल्यू लेस देन -1 है, तो उस समय हमको fx की वैल्यू -2 यूज करना होगा। fx की वैल्यू -2 यूज करेंगे, तो ये दूसरी बात हो गई, ठीक है। अब तीसरी बात, -1 से बड़े पर आते हैं। x की वैल्यू यदि ग्रेटर देन -1 है, तो देखिएगा x की वैल्यू ग्रेटर देन देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, तो उस समय fx की वैल्यू 2x यूज करना होगा। x की वैल्यू ग्रेटर देन, तो यहाँ पे fx की वैल्यू 2x यूज करना है आपको। तो अब हमको क्वेश्चन इस पर ध्यान नहीं देना, अब हमने क्वेश्चन को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर चले हैं और बहुत आसानी से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आइए, एट x = -1, यानी कि x बराबर -1 पर, तो जब हम x बराबर -1, आपको क्या दिख रहा है सर, fx = -2 दिख रहा है, तो यहीं पे तो -1 डालना है। तो -1 डालेंगे तो -2 का 2 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे f -1 की वैल्यू सर -2 आ रहा है। चलिए जी, एक हमने डिसाइड कर लिया। अब हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू -1, यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, ये माइनस जो है लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, और fx। अब आप जरा ध्यान से देखें, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 से पहले, यानी कि -1 से पहले हमको ये। अब हमको फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई सर, fx की वैल्यू जो है, fx = -2 है, ये fx = -2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे fx, अब ये भी चेंज कर देता हूँ मैं, ये x यहाँ पे h टेंड टू 0 लगा देता हूँ मैं, h टेंड टू 0 माइनस लगा दिया। और देखिए, 1 में से हम h सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 से h सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -1 -h, है ना। अब देखिएगा, यहाँ पे 1 से लेस पर हमको फंक्शन की वैल्यू यही मिल रहा है। तो यहाँ भी यदि हम -1 -h डालते हैं तो इधर कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं, तो ये -2 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस, और f -1 -h की वैल्यू -2 ही है सर। तो अब यहाँ पे h की वैल्यू हम 0, h है ही नहीं, तो पुट क्या करेंगे, तो ये इतनी चीजें समाप्त हो जाएंगी, तो आपको ये मिल जाएगा -2, ठीक है। अब इसका राइट हैंड लिमिट को आइए देखा जाए, क्या राइट हैंड लिमिट क्या कहता है। तो लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, यानी कि इस पर हमको विचार करना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू -1, यहाँ पे प्लस मैंने लिख दिया, और ये fx की वैल्यू जब आप निकालेंगे, तो अब इस h टेंड टू 0 माइनस की तरफ, 0 प्लस की तरफ लेके जा रहा हूँ, यानी कि -1 में हम +h जोड़ रहे हैं, तो ये f -1 +h हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि कौन सा फंक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे -1 से बड़े पर फंक्शन ये मिल रहा है, तो यदि यहाँ पे मैं -1 और +h डालता हूँ, तो यहाँ भी x की जगह पे हमको -1 +h डालना होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, h टेंडिंग टू 0 प्लस, और देखिए f -1 +h की वैल्यू हो जाएगा 2 गुणे x की जगह पे, जहाँ पे x की जगह पे हमने -1 +h डाला है, तो जब इसकी वैल्यू को हम देखेंगे तो यहाँ पे x आया होगा, उसके जगह पे हम -1 +h डाल देंगे, ठीक है जी। और h की वैल्यू कितना लेके चलेंगे सर, 0 के लगभग, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, h की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे, इतनी चीजें गायब,
तो ये हो जाएगा 2 गुणे -1 प्लस ये 0 हो जाएगा, तो -1 में 0 जोड़ेंगे -1 हो जाएगा, गुणा कर देंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -2 आया। आपने क्या देखा फाइनली कि सर x इक्वल टू -1 पर भी वैल्यू -2, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू भी -2 और राइट हैंड लिमिट वैल्यू भी -2। अब आपने इसके सांतत्य पर क्या विचार किया कि सर दिया गया फलन f कामा x इक्वल टू -1 पर सांतत्य है, यानी कि आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो द गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू -1। तो आपने -1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर ली। अब ऐसे ही हम +1 पर बात करेंगे, ठीक है ना जी। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको मेन चीज इसी पर फोकस करना है आपको। यदि आप इसको समझ गए तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -1 पर आपने देख लिया कि फलन जो है कंटिन्यूअस हो रहा है। अब x इक्वल टू +1 पर देखा जाए तो ये आपका ये लाइन हो गया, यहाँ पे x इक्वल टू 1 हो गया। तो देखिए x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसके राइट में भी हमको जाना होगा और इसके लेफ्ट में भी जाना और हमको फंक्शन देखना है। तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है ये जरा ध्यान से देख लिया जाए। तो देखिए x इक्वल टू 1, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व दिख रहा है आपको, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, इसमें इक्वल टू भी है ना, और लेस भी है, ठीक है। उन दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू 2x है, तो यहाँ पे fx बराबर 2x हो गया और इस पर भी fx बराबर 2x हो गया। कौन सा? सब जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। तो ये चीजें मिल गया, ये चीजें मिल गया। अब x की वैल्यू 1 से बड़े पर आइए देख लिया जाए। x की वैल्यू देखिए 1 से बड़े पर fx बराबर 2 है जी, तो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर पर fx बराबर क्या है सर? 2 है। चलिए अब फाइनली अब क्वेश्चन यहाँ से उठाकर हम यहाँ पे ला लिए, अब हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसकी कंटिन्यूटी वैसे ही चेक करेंगे जो हमारा सिस्टमेटिक तरीका। आप देखिए x इक्वल टू 1 यानी कि x बराबर 1 पर, 1 का मतलब +1 है ये। तो देखिए x बराबर जब हम 1 यूज करेंगे तो आपको इसको देखना है सर, ये 1 जैसे ही 1 है, 1 यही भी दिख रहा है ना, तो हमको इसके साथ जो है जो भी काम करना है इसके साथ काम करना है। तो x जगह पे हमको 1 डाल देना है, तो यहाँ पे आपने 1 डाल दिया। 2 गुणे x है ये, तो 2 गुणे x की वैल्यू 1, तो आपने डिसाइड किया सर f1 की वैल्यू हमको मिल गया 2, ठीक है। अब ऐसे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे सर? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस लिखता हूं मैं, fx की वैल्यू क्या है? अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 से पहले, तो 1 से पहले ये हो गया। fx की वैल्यू हमको 2x यूज करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड, यहाँ पे अब मैं h टेंडिंग टू 0 ले लेता हूँ, 0 माइनस। अब ये 1 0 h टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब 1 में से h सब्ट्रैक्ट करना है, तो f देखिए, तो ये f1 माइनस h लिखेंगे। तो अब देखिए x की जगह पे आपने 1 माइनस h लेता, इसकी जो वैल्यू है 2x, उसके जहाँ पे x आया उसके जगह पे 1 माइनस h आपको लिखना होगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, अब देखिए यहाँ पे अब हम 2 गुणे x की वैल्यू क्या यूज करेंगे सर? 1 माइनस h। अब हमको h की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये इतनी सी बातें खत्म हो जाएगी। तो ये 2 गुणे 1 माइनस 0, तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 2 अंजा 2 रह गया ये, ठीक है। अब इसका हम राइट हैंड लिमिट वैल्यू को ऐसे सिमिलरली चेक करने की कोशिश करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट वैल्यू को किस तरह से आप लिखते हैं सर? x टेंडिंग टू, यदि 1 पर चेक करना है तो x टेंडिंग टू 1 प्लस लिखना होगा fx की वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट। अब हम इसको h टेंड टू 0 प्लस ले लेता हूँ। देखिए हमें 1 में h जोड़ना है और h की वैल्यू कितना लेना है सर? 0 के लगभग, तो ये हो जाएगा f। अब x आपको इस पर विचार करना है। देखिए 1 से बड़े पर यहाँ पे दिया, तो fx की वैल्यू 2 दिया है, तो x की जगह पे यदि हम 1 प्लस h डालना है, x की जगह पे 1 प्लस h डालना है, तो अब हमको लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस। अब देखिए f1 प्लस h, यहाँ पे आपने 1 प्लस h डाला, तो इसके इक्वल में जो x आया होगा उसके यहाँ पे 1 प्लस h डालना है, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, तो हम इसके जगह पे बस 2 ही लिख पाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2। अब जब आप इसमें h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पुट करने के लिए ही नहीं, इतनी चीजें खत्म हो जाएगी, तो ये यहाँ पे आपको मिल गया 2। तो फाइनली आपने देखा कि सर फलन की जो वैल्यू x इक्वल टू 1 पर है वही उसका लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है और वही उसका राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है। तो फाइनली अब इसका रिजल्ट लिख दिया जाए कि सर अतः दिया गया फलन f, x इक्वल टू 1 पर सांतत्य है।